सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वपन में धन पाते हो तो गुरु और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप शहद सकते हो स्वपन में तो शुक्र और राहु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहा है उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन है सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य प्राप्त हो। और जिनके सदस्यता समाप्त हो चुके फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा। ज्वाइन पर ओके करोगे, विकल्प खोलेंगे तो कोई भी विकल्प चुन करके मात्र 159 रुपए की धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य बन सकते हो। पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हो और आने वाले समय में और वीडियो भी आपको प्राप्त हो। तो आपके स्वप्नों का अर्थ बताने का हम प्रयास करते हैं, शुभ या अशुभ। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का हम प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के लिख करके। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का भी इसमें निर्धारण होता है। तो स्वयं का स्वप्न जो है तृतीय पैर का है, 3:05 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि 3 विशालकाय नदी बह रही है स्वच्छ जल की, और बहुत स्वच्छ उसमें बहता हुआ जल है। 3 विशालकाय नदी समानांतर बह रही है। और उसमें होता क्या है, उस नदी के अंदर काफी सारा जल है। और प्रथम नदी के अंदर 2 व्यक्ति स्नान कर रहे हैं, दूसरी और तीसरी नदी के अंदर कोई व्यक्ति स्नान नहीं कर रहा है, केवल बह रही है। तो पहली नदी में स्नान करके व्यक्ति दोनों दूसरी नदी में स्नान करते हैं, फिर तीसरी नदी में स्नान करते हैं। इस तरीके से वो बदल बदल के स्नान करते रहते हैं और अंत में वो अपने वस्त्र धारण करके वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, चले जाते हैं। तीनों नदियों में स्नान किया उन्होंने। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल में सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का हम प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने देखा कि 2 तांबे के बर्तन में जल देखा आपने। 2 तांबे का बर्तन है, उसमें आपने जल देखा। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें चंद्र के साथ गुरु की गणना होगी। शुक्र के साथ बुध की गणना, सूर्य के साथ चंद्र की,
शनि की, केतु के साथ सूर्य की और गुरु की। इसमें चंद्र और गुरु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा कि एक व्यक्ति नदी में स्नान करते देखा। तो स्नान जो है वो बहती नदी में कर रहे हैं, तो यह अत्यंत शुभ स्वपन है। इसमें आपका शनि के साथ मंगल की गणना है, शनि की गणना होगी। शुक्र के साथ मंगल की, शुक्र की, शनि के साथ राहु की और चंद्र की। इसमें शुक्र और शनि की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए और ज्वाइन हो जाइएगा